अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। अच्छा, पहले आपसे मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। जैसा आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल का नाम पहले एस्ट्रोलॉजी की दुनिया था, अब वो चेंज हो गया है। कंटेंट हमारा सेम है, यही रहेगा। कुछ वजूहात थी जिस वजह से वो चेंज करना पड़ा। और अब जो आप चैनल का नाम देख रहे हैं, दानिश हुमायूं, मेरा अपना नाम है, जैसा आप लोगों को पता है। बहुत सौ को वो नाम नहीं पता होगा, बहुत सौ को पता होगा, लेकिन कंटेंट यही रहेगा, सेम एस्ट्रोलॉजी का था, है, रहेगा। और आप लोगों को बस एक चीज़ बतानी थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप देख रहे होंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और आज हमारा जो टॉपिक है वो वीकली होरोस्कोप है, यानी 23 जून से 29 जून तक, यानी 23 जून टू 29 जून 2025 पे हमने मतलब हर ज़ोडिएक साइन के बारे में बताऊंगा आपको। और देन उसके अलावा मरकरी का ट्रांजिट भी कल हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो मरकरी की जो 1-2 दिन के बाद आएगी ट्रांजिट के, वो आप लोग के लिए एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ अच्छा होगा, ताकि जब वो आएगी तो मैं आपको उस पर बताऊंगा, समझाऊंगा क्या वजह है। अभी बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं आज का वीकली होरोस्कोप। यानी सबसे पहले जिस बुर्ज के बारे में बात करेंगे, यानी जो हमारी राशि है वो है एरीज। तो एरीज वालों के लिए हफ्ता मैं ये बोल सकता हूँ थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला टाइम है। ये एक समझ लें, इनको थोड़ा सा जो आपका घर होगा ना, घर का एटमॉस्फेयर, वहां आपको बड़ा अजीब सा महसूस होगा। और ये आपको चीज आई थिंक थर्सडे फ्राइडे, ये 2 दिन ऐसे होंगे, वहां आपको बड़ा अजीब सा लगेगा अपने घर का माहौल। और आप बोलेंगे यार मुझे यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, ना घर वालों से इतनी बनेगी। सम टाइम ऐसा होगा आपका मूड में चिड़चिड़ाहट, और कहते हैं ना एक अजीब सी वो थकावट या स्ट्रेस आपके चेहरे पर नजर आएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल, तो आपके लिए अच्छा है, जिसमें फाइनेंशियल मुझे आपको डेली इनकम कुछ अच्छी नज़र आ रही है, उसमें ग्रोथ दिख रही है। तो फाइनेंशियल इनकम के हवाले से तो आप लोगों के लिए ठीक ठाक है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं उनकी बात कर लेता हूँ जो बिजनेस आपका करते हैं, जो जिनका प्रोफेशन है कारोबार का, उनके लिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा उनको एहतियात रखनी है इस टाइम पे। कोई बड़ी डील नहीं करनी, उनके साथ कोई फ्रॉड स्कैम भी हो सकता है, तो उस पर वो थोड़ा सा अपने मतलब अवेयर रहें और इन चीज़ों से कि किसी के फ्रॉड या स्कैम में ना आए। बाकी हाँ, जो आपका जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट करी है वो उसका मतलब सब्र रखें, इस हफ्ते कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि स्लो स्लो चलते रहें। अच्छा, ये मैं कह सकता हूँ कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनमें से कहीं ऐसा होगा बहुतों के साथ कि देखेंगे कि नौकरियों से हटा दिया जाएगा, या आप नौकरियां खुद छोड़ देंगे, जॉब अपनी छोड़ देंगे, या कोई प्राइवेट जॉब करता था वो छोड़ देगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ ऐसा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हफ्ता टेंशन वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपका जॉब करते हैं, अब लोग बोलेंगे भाई क्या कोई ये भी हो सकता है किसी की ना छूटे, तो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपकी पर्सनल कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या चल रहा है, उसमें महादशा, अंतरदशा और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी मतलब पोजीशन देख के ही पता चलता है। देखिए, ये जिसको पता होगा अपने मतलब जायचे के बारे में, कुंडली के बारे में, उस पर तो ये चीज़ें लगेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नज़र आ रही है, उसमें कोई शक नहीं है, मैरिड लाइफ आपकी गुड है। और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ थोड़े से जो आपका स्पाउस है उसकी हेल्थ का थोड़ी सी ख्याल रखिएगा। आपकी स्पाउस की हेल्थ हल्की फुल्की डिस्टर्ब हो, हल्की फुल्की से मेरा मुराद ये होता है कि यार ख्याल रखें, बस इसमें मतलब एहतियात करें, थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है। और थोड़ी सी अपनी उंगलियों का ख्याल रखिएगा, आप लोगों की उंगलियां भी, छुरी मतलब जो खवातीन है जब भी वो नाइफ इस्तेमाल करें उनसे उंगलियां कट सकती हैं, हाथ पे कट लग सकते हैं। अच्छा, देन उसके अलावा मैं बोलूँगा थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाकी अगर लव रोमांस की बात करूँ तो वो आपके लिए थोड़ा सा उसमें भी मसला रहेगा, इतना अच्छा नहीं दिख रहा। कम्युनिकेशन के हवाले से टाइम अच्छा है, और बहन भाइयों से आपका टाइम हवाले से अच्छा है। तो आपके लिए ओवरऑल ये थोड़ा सा मिक्स हफ्ता है, ना इतना अच्छा है ना इतना बुरा है। कुछ चीज़ों की एहतियात कर दी वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आ जाते हैं जो हमारी दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए मैं बोलूँगा, देखें आपके अगर मैं स्टार्ट करूं आपकी हेल्थ से, तो हेल्थ तो मुझे आपकी अच्छी दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है, हेल्थ आपकी अच्छी नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी मुझे अभी ठीक ठाक नज़र आ रही है। कोई आपका सफ़र वगैरह का, कोई ट्रैवल वगैरह का आपका छोटा मोटा प्लान बन सकता है। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा आप ऐसा फील करेंगे इब्तदाई 2-3 दिन के अंदर, मतलब 23, 24 और 25 को, कि थोड़ा सा आपको एक सोबरपन आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक कहते हैं ना, एक सीरियस नेचर आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी आप अगर हंसने बोलने वाले भी थे तो 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा आप उस पर मतलब कंट्रोल आपका आ जाएगा। बाकी अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो बहुत अच्छा हफ्ता दिखता है, आउटस्टैंडिंग पोजीशन है फाइनेंस के लिए।
और हो सकता है कि आपको कोई बड़ी ग्रोथ दिख जाए अपनी इनकम के अंदर। और मैं ये बोल सकता हूँ कम्युनिकेशन आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी थर्सडे फ्राइडे, इन 2 दिनों के अंदर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये 2 दिन ऐसा आएंगे जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन थोड़ी खराब हो सकती है, किसी दोस्त से हल्की फुल्की लड़ाई हो सकती है, या जो रिलेशनशिप में लव लाइफ में वो भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन ये 2-2.5 दिन के लिए होगी, इससे ज़्यादा होगी नहीं। कोशिश करिएगा बात बढ़ने ना दें कि 2-2.5 दिन चल रही है तो भले तीसरे दिन आप खुद सॉरी बोल के मैसेज कर लें या वो कर लें, क्योंकि बात बढ़ने नहीं देगा। अगर बात बढ़ेगी तो फिर थोड़ा सा वो आप लोगों के लिए टेंशन की बात है। बाकी अगर मैं आपकी करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से अच्छा साइन दिखता है, गुड है, मतलब नई ग्रोथ दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए दिख रही हैं। जॉब वालों के लिए सो है, ना इतना अच्छा है ना इतना बुरा है, ठीक ठाक रहेगा। और मदर की हेल्थ का थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना है, थोड़ा सा मदर की हेल्थ सीरियस कंसर्न। मतलब ये सैटरडे संडे ये 2 दिन ऐसा आएंगे जहाँ मदर की हेल्थ, और फ्राइडे भी पकड़ के आप लोग चलें कि मदर की हेल्थ थोड़ी सी आपका डिस्टर्ब होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, किसी को हल्का फुल्का, मैं हल्का फुल्का से मुराद मेरा यही होता है, मैं ज़्यादा इतना खुल के नहीं बोलता, मतलब कोई बीमारी के हवाले से हो या वो, तो जाहिर सी बात है फिर इंसान को टेंशन होती है। अल्लाह अपना कर्म करने वाला है सब पे, तो है आपको अपने हार्ट का ख्याल रखना है। किसी को आप ऐसा भी फील करेंगे या देखेंगे जो मतलब जो टॉरस वाले हैं कि कोई हार्ट का डिजीज़ भी हो सकता है, बस अल्लाह सब पे अपना कर्म करे। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आप लोग कोई अपनी बाइक वगैरह पे आपका कोई खर्चा आ सकता है, गाड़ी पे कोई खर्चा आ सकता है, ये चीज़ आप थोड़ा सा अपने साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल सर्कल में आपके लिए अच्छा दिख रहा है, वहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और जो मतलब आपके जो दोस्त हैं या मतलब जो सोशल सर्कल है आपका, जहाँ पर गेट टुगेदर होता है, तो वो तो आपके लिए अच्छा दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी ओवरऑल आपके लिए फाइनेंस के हवाले से बहुत अच्छा है, तो आपके लिए ओवरऑल हफ्ता ये अच्छा ही मैं कंसिडर करूंगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारी तीसरी राशि है, यानी जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए आपका कैसा रहेगा हफ्ता? देखिए, जेमिनाई वालों को मैं ये बोलूंगा कि इस वक्त तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे और मुझे बताएगा भी जो जेमिनाई वाले हैं, आप लोगों का वेट इंक्रीज आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होगा। ये आप लोग देखिएगा, जिनका जेमिनाई मुझे ज़रूर उस पर बताइएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ शुरू का पहला दिन मैं बोलूँगा मंडे, और वहाँ मंडे ही पकड़ के चलें। उस दिन थोड़ी सी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, हल्के फुल्का गले में खराश आ सकती है, लेफ्ट आई आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। बाकी जो आपके आने वाले दिन होंगे वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। जब बुध मंगल शुरू होगा, हाँ मंगल, आप मंगल पकड़ के चले, मंगल की रात से बुध जुमेरात वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। पर्सनैलिटी के हवाले से एक चेहरे पे एक नेचुरल आपके खुशी नज़र आएगी और काफ़ी अच्छा आपको मज़ा आएगा। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे दिन होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को थोड़े से डिस्टर्ब कर सकते हैं। सडन आप पे कोई खर्चा आ सकता है, तो उसकी आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है, ज़्यादा फालतू खर्चा कुछ नहीं करना। और कोशिश करिएगा थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन, ये 2 दिन थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल इनका मैं बोलूँगा थोड़ा कम इस्तेमाल करेगा और दूध का थोड़ा कम इस्तेमाल करेगा उन 2 दिनों में। बाकी दिन आपके लिए ठीक है, सिर्फ इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ। ये 2 दिन कहीं ऐसे होंगे जो आपका पेट खराब हो सकता है या दांत में आपकी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। बाकी इन लॉस से आपका मतलब इतना अच्छा नहीं मैं बोलूँगा। अगर सही चल रहा था तो आप उसको थोड़ा सा हल्का रख लें, वैसे मतलब कोई इतनी खुदा ना खासा खतरनाक बात नहीं है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। बाकी अगर आपकी मैरिड लाइफ बात करूं तो वो अच्छी दिख रही है, मैरिड लाइफ में कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। स्पाउस के साथ आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जितना गुजारेंगे उतना अच्छा है। बाकी लव रोमांस के हवाले से भी आप लोगों के लिए अच्छा है, उसमें काफ़ी मुझे मतलब ग्रोथ दिख रही है। अगर नहीं मतलब लड़ाइयाँ हो रही थी तो वो अब ठीक होने का टाइम है। इस हफ्ते आप देखेंगे बहुत से लोगों के जो एक्स थे उनसे रब्ता हो सकता है, या जो रिलेशनशिप था आपके उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। यहाँ तक कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ सिनेमा, जो मतलब घूमने फिरने यहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा, आपके ट्रैवलिंग के भी मतलब रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो भी आप लोग थोड़ी सी करेंगे। और थोड़ा कोई आपका सफ़र भी आ रहा है, छोटा मोटा सफ़र भी आप लोग कर सकते हैं। छोटा मोटा कह रहा हूँ, मतलब 2-3 दिन 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, ये आप लोग करते हुए देखेंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन आपकी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी आपकी दोस्तों के साथ वो ख़राब दिख रही है मुझे। और मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि जो आप लोग के बहन भाई हैं या उनके साथ थोड़ा सा आपका मतलब थोड़ी सी लड़ाई तू मैं हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी आपको एहतियात करनी है। अच्छा, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये हफ्ता प्रेशर वाला है, या जो मतलब यहाँ मैं स्टूडेंट्स मेरे लिए यूनिवर्सिटी तक के होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं वो देखेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। या अभी मेरे ख्याल से जो मैट्रिक वाले हैं तो उनकी तो छुट्टियाँ चल रही हैं जून जुलाई की, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा टेंशन वाला है। बाकी तो ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा आप लोगों को कि बैटिंग ऐप इनसे थोड़ा सा बच के रहेगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इस पर थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है।
तो अब आ जाते हैं जो हमारी चौथी राशि है यानी कैंसर। कर्क वालों के लिए हफ्ता कैसा? देखिए कर्क वालों के लिए मैं बोलूंगा ये हफ्ता थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक रोलर कोस्टर है। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता हूँ कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। फाइनेंस के हवाले में आप देखेंगे कोई छोटी मोटी आपको ग्रोथ दिख सकती है। फाइनेंशियली तो आपको हल्की फुल्की ग्रोथ नजर आ जाएगी और डेली इनकम भी आपकी ठीक है। अच्छा, जब मंगल लगेगी, ट्यूसडे और वेनेसडे, ये दो दिन और थर्सडे की दोपहर 4 बजे तक, ये टाइम जहन में अपने रखिएगा। जो कैंसर वाले हैं बहुत ओवर थिंकिंग आप लोग करेंगे, दिमाग आप लोगों का बहुत उल्टी सीधी सोचे आप लोगों को आती रहेंगी अपने अंदर। आप लोगों को लगेगा यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, जबकि वो एक सिर्फ इल्यूजन होगा आपके साथ और कुछ भी नहीं होगा। तो वो थोड़ी सी आपको अपनी ओवर थिंकिंग पे कमी रखनी है और ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, बस दिमाग को ठंडा रखें। और आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा मैं कि ग्रीनरी थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ग्रीनरी जहाँ पे हो, गार्डन वगैरह हो, पार्क वगैरह हो, यहाँ आप लोगों को नहीं जाना। थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन हो सकता है स्किन पे और कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कोई ऐसा कीड़ा काट सकता है। मतलब है वो जो कहते हैं जो चूटियां वगैरह, ये मच्छर वगैरह मकोड़े वगैरह नहीं होते, आप इसमें मुझे नहीं पता कितनी इकसाम होती हैं, कोई ना कोई आप देखेंगे जो वहाँ जाएगा तो वो उनको मतलब ये एक्सपीरियंस फील करेंगे कि उनको स्किन प्रॉब्लम वगैरह ये आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोलूँगा ट्रैवलिंग का हल्का छोटा मोटा कोई आपका प्रोग्राम बन सकता है, चैरिटेबल वर्क आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो कारोबार करते हैं उनके लिए टाइम अच्छा दिख रहा है, वो मतलब उनको कोई ग्रोथ दिख सकती है उसमें। और बाकी लव रोमांस के हवाले से मैं बोलूंगा थोड़ा सा आप लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ेगा अपने पार्टनर को लेके। आप लोग ऐसा लगेगा यार मेरा पार्टनर मुझसे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा या मेरे साथ ज्यादा बात नहीं कर रहा, तो ये चीज आप लोग थोड़ी सी फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ। मतलब इतना अच्छा मैं नहीं बोल सकता। हाँ, और मैं थोड़ा सा ये भी बोलूंगा आप लोगों को जो मैरिड लाइफ मतलब जो शादीशुदा लोग हैं उनको थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम आएगी, वो ऐसा लगेगा उनको शुरू के आपका टाइम में। और हाँ, थोड़ी सी पार्टनर की हेल्थ का भी ख्याल रखना आप लोगों को, अपने पार्टनर की और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और आप लोग ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को मतलब जो कहना कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ रहा है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो आप लोगों की इतनी अच्छी मतलब नहीं बनेगी अपनी मतलब अपने स्पाउस के साथ। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, ठीक ठाक सो है, मतलब ना इतना अच्छा है ना इतना बुरा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा जो प्रोफेशनल मतलब जो कारोबार कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ उनके लिए अच्छा है, उसमें ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी। और कहाँ नहीं करनी, किन चीज़ों पे नहीं करनी, आप लोगों ने स्टॉक पे नहीं करनी, आप लोगों ने वो कहते हैं ना घर गाड़ी, इन चीज़ों पे अभी नहीं करनी। बाकी आप लोग अभी थोड़ा सा गोल्ड पे भी अवॉइड करें जो कैंसर वाले हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो आप लोगों के लिए ठीक ठाक है। और हेल्थ में बस थोड़ा सा आप लोगों को अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा और थोड़ा बहुत अपने आंतों का ख्याल रखिएगा, इन 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बाकी और अगर मैंने कुछ पहले बोली तो उनका भी ख्याल रखिएगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारी 5वीं राशि यानी लियो सिंह राशि, उनके बारे में ये मतलब ये हफ्ता उनके लिए कैसा जाएगा। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ बोलूँगा, नेचुरली यू आर अ लायन, यू आर अ किंग, मतलब आपकी नेचर में ऐसी चीज़ है। आपके लिए हफ्ता मैं बोल सकता हूँ यार प्रोफेशनली तो आप लोगों के लिए अच्छा दिख रहा है मुझे। जो सोशल मीडिया से काम कर रहे हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं लगाएगा, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, लव रोमांस के हवाले से वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा टाइम है, जितना एंजॉय कर सकते हैं पार्टनर के साथ कर लें। मतलब ये आपके लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स होंगे पार्टनर के साथ अपने। मैं ये लव लाइफ वालों की बात कर रहा हूँ जो रिलेशनशिप में। और कोई अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे तो वो उनका भी राब्ता बहाल हो सकता है। सडन ऐसा देखेंगे तो फील करेंगे एक्सपीरियंस कि भाई पार्टनर का, मैं आपके जो पार्टनर है उनका मैसेज आ गया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। नींद आप लोगों की डिस्टर्ब रहेगी मिड ऑफ वीक में, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन ऐसा आएंगे जहाँ आपकी नींद बहुत आपको डिस्टर्ब रहेगी और नींद आपको अच्छी नहीं आएगी। आप लोग बहुत लेट लेट जागेंगे और कहीं ना जिससे आपको हेडेक प्रॉब्लम हो सकता है। और थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियल इनकम का भी ख्याल रखिएगा, वो थोड़ी सी आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। बाकी जो मैरिड लाइफ वाले हैं उनको थोड़ी सी एहतियात करनी है। मैरिड लाइफ मतलब जो शादीशुदा लोग हैं वो थोड़ी सी एहतियात करें, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या पार्टनर से थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं मतलब। और ये चीज़ होंगी भी, अल्लाह ना करे ऐसी हों, लेकिन होंगी भी। अच्छा, मैं ये आप लोगों को एक बोलूँगा चीज़, अगर आप लोगों के इस 7 दिनों के अंदर 23 से 29 तक वॉशरूम में मुझे जो लग रहा है कि आपका कोई प्लम्बर इशू या रिपेयरिंग का मसला आएगा, अगर वो मसला आया डेफिनेटली आएगा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। जो लियो मतलब जो जेन्युइन लियो हैं जिनको अपना पता है, वो चीज़ मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के वॉशरूम में
रिपेयरिंग का या प्लम्बरिंग इशू आएगा, तो ये चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है। और उस पर अगर ज़्यादा खर्चा है तो वो भी बताएगा, कम आए तो वो भी बताएगा, ज़्यादा है तो फिर वो इतना अच्छा साइन नहीं होगा आप लोगों के लिए। बाकी ट्रैवलिंग आप लोगों की दिख रही है मुझे, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रैवल भी कर सकते हैं या कोई पिकनिक वगैरह पे भी जा सकते हैं। घूमने के हवाले से भी टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, कम्युनिकेशन के हवाले से भी आप लोगों का टाइम अच्छा है। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए टाइम अच्छा है। और मैं ये बोलूँगा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, यानी कितनी कुलीग से लड़ाई हो जाए, बॉस से लड़ाई हो जाए। बाकी ओवरऑल आप लोगों के लिए ठीक ठाक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारी छठी राशि यानी विर्गो, उनके लिए आपका कैसा ही हफ्ता है, यानी 23 जून से 29 जून तक, यानी 23 जून से 29 जून तक। देखिए विर्गो वालों के लिए मैं बोलूँगा सबसे पहले तो उनको मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा मिठास अवॉइड करेगा, मिठास ज़्यादा नहीं खाएगा, वो आपको थोड़ा बहुत ट्रबल कर सकती है। और हल्का फुल्का आप लोगों पर ऐसा भी लग सकता है कि यार कोई शुगर का अल्लाह ना करे कोई डिजीज़ ऐसा पैदा हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी है। मिड ऑफ वीक ऐसा आएगा जब मतलब मिड ऑफ वीक में कि आपका जो सोशल सर्कल है वहाँ कोई आपकी हल्की फुल्की लड़ाई हो सकती है दोस्तों से। और लव रोमांस के हवाले से वैसे सही है, लेकिन जहाँ मैंने आपको बोला ना लड़ाई हो सकती है, तो वहीं उन्हीं दिनों में मिड ऑफ वीक में आप एक्सपीरियंस करेंगे कि पार्टनर से भी इतना आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की नहीं बन रही होगी, थोड़ी बहुत आपका तू मैं हो सकती है, तो उसको अवॉइड करेगा। बाकी कोई नई गाड़ी कोई बाइक वगैरह खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट वगैरह घर वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं। अच्छा बहुत से लोग शिफ्टिंग भी देखेंगे अपने घरों में होते हुए, मतलब अगर आप यहाँ एक जैसे इधर रह रहे हैं तो मतलब आप दूसरे मतलब जो रूट है या आपका वहाँ पे मतलब शिफ्ट हो सकते हैं। और मैरिड लाइफ आपकी ठीक है, ठीक ठाक है। मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। जो लव लाइफ अलग है, मैरिड लाइफ बिल्कुल अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी समझनी है। अच्छा अपने थोड़ा सा आपको हेल्थ का भी ख्याल रखना है, कोई हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर लग सकता है या आपकी फैमिली में से किसी का चक्कर लग सकता है, थोड़ा सा स्टमक का ख्याल रखिएगा अपने। और मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि शुरू के 1-2 दिन आपके लिए सडन कोई हो सकता है, कोई आपको अच्छी खुशखबरी मिल जाए या आपको कोई मतलब कहते हैं ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए, ये हो सकता है। और कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिख रही है उसमें। और बहन भाइयों से अगर ताल्लुकात ख़राब हुए थे या कोई बात नहीं थी तो शुरू के 2 दिनों में आप लोगों की वो बात ठीक हो सकती है। और उसके अलावा जो कारोबार कर रहे हैं उनके हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, उनकी ग्रोथ दिख रही है। बिजनेस के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, उसमें ग्रो कर सकते हैं। और मैं ये बोलूँगा जो नौकरी पेशा लोग हैं वो थोड़ा सा सोचेंगे यार कि हम अपनी जॉब तब्दील कर लें या अपनी जॉब को चेंज कर लें। वो आप लोग ऐसा थोड़ा सा एक्सपीरियंस फील करेंगे कि देखेंगे होते हुए कि कुछ करेंगे भी, कुछ की सोचे भी आएगी। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ पॉसिबल है और जो पॉसिबल दिख रही है मुझे। बाकी नींद आप लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है। अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा और अपने शोल्डर्स का ख्याल रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा। और अपने स्टमक का भी ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है और फाइनेंस के हवाले से भी आपके लिए ठीक ठाक है, कोई इतना मतलब टेंशन की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारी 7वीं राशि है यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कहता है, देखिए लिब्रा वालों के लिए मैं बोलूँगा वेरी गुड टाइम फॉर मैरिड पीपल, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो शादीशुदा लोग हैं बहुत अच्छा टाइम है, स्पेंड करें अपने पार्टनर के साथ। और आप लोग कुछ रोमांवी मतलब जो होते हैं ना रोमांटिक सिचुएशन, वो भी आप लोग की बहुत सारी बनेंगी और उसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है लिब्रा वालों के लिए। अच्छा उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा स्टमक आप लोगों का ख़राब हो सकता है, या वो कहते हैं ना थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। अच्छा नींद थोड़ी सी आपकी हल्की फुल्की डिस्टर्ब रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इन लॉज से शुरू के दिनों में कोई छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है, इन लॉज की बात कर रहा हूँ। अब लोग बोलेंगे यार आपने मैरिड तो अच्छा बोला है और इन लॉज का ऐसा बोल रहा है, वो शुरू के 2 दिन की बात कर रहा हूँ। इन लॉज अलग है और स्पाउस अलग होता है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी होगी। बाकी कारोबार के हवाले से बोलूँगा कोई मिड ऑफ वीक मतलब थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे इन 3 दिनों में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेगा। बाकी आपका कारोबार अगर स्मूथ चल रहा है स्लो चल रहा है तो उसको चलने दें, मतलब उसमें कोई हावा उड़ी ना करें। बाकी रोमांस के हवाले से मैं बोलूँगा लव लाइफ के हवाले से वो टाइम अच्छा है। और अदर कास्ट मतलब ओवरसीज़ भी आप लोग देखेंगे कि भाई कोई अगर पाकिस्तान में तो वो कोई दुबई में उसको कोई मिल गया, दुबई वाले को इंग्लैंड का मिल गया, इस तरह के साथ भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनके हवाले से टाइम आपका ये हफ्ता अच्छा दिख रहा है, मतलब वेल एंड गुड है। ट्रैवलिंग के भी योग बन रहे हैं। और उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग कोई सफ़र भी कर सकते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे। और कम्युनिकेशन के हवाले से भी आपका टाइम अच्छा दिख रहा है। और फाइनेंशियल आपका थोड़ा सा खर्चा आप लोगों के बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि देखें आप लोग अगर कहीं जाएंगे ट्रैवलिंग करेंगे तो खर्चा तो होगा था, वो थोड़ा सा आप लोगों का बढ़ेगा। इसमें थोड़ा सा आपको मतलब टेंशन नहीं लेनी,
बट उस पर बस मतलब एहतियात करें तो ज़्यादा ना मतलब कर दीगा, बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है। और थोड़ा सा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि अपने राइट शोल्डर और अपनी बैक, ये दो चीज़ों की आपको इंजरीज हो सकती है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और थोड़ा सा आपको डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो आप लोग ये फील कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल हफ्ते के आखिरी दिन में, जब ये वीक का हमारा 29 का है ना, तो 28 और 29 जून को आप लोगों के जो ये मतलब माउथ है, इसमें कोई तकलीफ हो सकती है या कोई डेंटल प्रॉब्लम आ सकता है। ये इशू आप लोग देखेंगे अपने साथ होते हुए, और अवॉइड करेगा आखिरी 2 दिनों में कि मीट वगैरह ना खाएं, तो ये आपके लिए अच्छा है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक दिख रहा है। जॉब वालों के लिए सही है, उसमें कोई बेहतरी आ सकती है, उसमें कुछ दिखता है बेहतरी का। तो बाकी ओवरऑल आपके लिए हफ्ता ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारी 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए हफ्ता कैसा देखें। स्कॉर्पियो वालों के लिए मैं बोलूँगा जो स्टेट एजेंसी का काम कर रहे हैं या गाड़ियों का काम कर रहे हैं या ज़मीनों का काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा जो आपके लॉज हैं उनसे आपकी हल्की फुल्की लड़ाई हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई लड़ाई हो जाए या कोई बात ना बने, ये चीज़ आप लोग देखेंगे। बाकी जो लव लाइफ वाले जिनका मतलब रिलेशनशिप में, उनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि ना मुझे कोई बहुत बढ़ावट आपके मतलब दिख रही है, ना इतनी गिरावट दिख रही है। आप लोगों के लिए मुझे वो स्लो चलता हुआ दिख रहा है, मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोग मिठास ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को इस हफ्ते ऐसा एक्सपीरियंस फील होगा कि आप लोग के अंदर एनर्जी आप देखेंगे कि हमारी ये ज़ाया हो रही है, उसमें इतना मतलब आप लोग बोलेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, एनर्जी हमारी मतलब कहाँ जा रही है। बाकी थोड़ी सी मदर की हेल्थ आप लोगों को ख्याल रखना, और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना, और थोड़ा सा चेस्ट का ख्याल रखना और हार्ट का ख्याल रखना, इन चीज़ों का आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ट्रबल दे सकता है। बाकी पर्सनैलिटी में आपको थोड़ा सा एक गुस्सा नजर आएगा, एक एग्रेशन नजर आएगा। उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ छोटा मोटा कोई ट्रैवलिंग का आपकी कोई बुनियाद अभी आप लोग सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। जाने की बात नहीं कर रहा, प्लान की बात कर रहा हूँ, कोई प्लान वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ तो आपकी ठीक दिख रही है, उसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, और वो मज़ीद आने वाले टाइम में और अच्छी हो जाएगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब आने वाले और हफ्ते आएंगे, ट्रांसलेट आएंगे सितारों के। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस के वाले तो थोड़ा सा आपके खर्चे होंगे भी और आपको मिलेंगे भी। मतलब कोई खास सेविंग आप लोग नहीं कर पाएंगे अपने मतलब अपनी पॉकेट मनी में या अपनी फाइनेंस में। ये जो आपकी जितनी भी सेविंग है तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं दिख रहा, ना इतना बुरा दिख रहा है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये हफ्ता उनके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क है, और इतना कोई उनको मुझे रिलीफ नहीं दिख रहा। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी मतलब आप देखेंगे इस बुर्ज में, इनके किसी बुर्ज में मैंने बोला था कि जो मैं स्टूडेंट मानता हूँ जो यूनिवर्सिटी तक के हैं, यानी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, उनके में मतलब आप लगा लें, पकड़ के चलें। अभी स्कूल वालों की तो खैर छुट्टियां चल रही हैं, तो फिर बच्चे कॉलेज और आई थिंक यूनिवर्सिटी वाले, उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम है हफ्ता, उनको काफ़ी थोड़ा टफ दे सकता है। अच्छा, बाकी जो प्रोफेशन में जो ये गाड़ी यानी स्टेट एजेंसी और ज़मीनों के अलावा काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा आपका मतलब हल्की ग्रोथ मिलेगी। जो ये काम कर रहा है उनको थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है बनिस्बत आप लोगों के। अच्छा, जो जॉब मतलब जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये हफ्ता सो है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। इसमें मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना वो मतलब आप समझ लें लो ऑर्डिनरी है, बिल्कुल एवरेज है। और अच्छा, ये मैं बोलूँगा कि आप लोग कोई नई बाइक या कोई गाड़ी वगैरह की को मतलब आप ले सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। हाँ, मोबाइल आप लोग खरीदेंगे जो मतलब स्मार्टफोन है, या आप लोग या कोई भी मतलब समझ लें आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो आप लोग बाय कर सकते हैं। और सडन ऐसा होगा कि भाई आपका ऑनलाइन आप देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं चीज़ें, आपको कुछ पसंद आ गया, आपने ख़रीद लिया, तो ये आपके साथ हफ्ता इस तरह का आप महसूस करेंगे होते हुए, और देखेंगे ऐसी चीज़ें होंगी भी। तो अब आ जाते हैं जो हमारी नवी राशि यानी सेगिटेरियस। सेगिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा है। देखिए, सेगिटेरियस वालों के लिए मैं बोलूँगा मैरिड लाइफ के वाले तो बहुत अच्छा टाइम है। जो शादीशुदा लोग हैं या जो आपका समझ लें शादी करने वाले हैं करीब, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वेरी गुड टाइम फॉर यू। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें अपने पार्टनर के साथ, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। अच्छा, थोड़ी सी आप लोग देखेंगे कि वेट भी आप लोगों का हल्का सा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, यानी और आपके जो मतलब मैरिड लोग हैं यानी जो आपका स्पाउस होगा उनका भी वजन आप देखेंगे कि वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, कम्युनिकेशन के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी और अच्छी होगी। लव रोमांस के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, वेरी गुड टाइम फॉर यू। हाँ, अगर आप कोई गाड़ी बाइक या
कोई प्लॉट या कोई घर वगैरह या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा अपने स्टमक का ख्याल रखना है और थोड़े सा अपने गले का ख्याल रखिएगा, गले को भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है और स्टमक भी आपका थोड़ा बहुत ट्रबल कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैं बोलूँगा कोई स्कैम वगैरह हो सकता है आप लोगों के साथ, तो अवॉइड करिएगा किसी भी नंबर से या कोई कॉल वगैरह या आपको 1 की 2 की कहते हैं ना 1 की डबल वाली ऑफर आए तो सीधा ब्लॉक पे मार देगा नंबर और रिपोर्ट कर देगा उसकी, कि ये आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे अपने साथ होते हुए। अच्छा, उसके अलावा ये बोल सकता हूँ कोई आप ट्रिप पे जा सकते हैं, सफ़र आपका दिख रहा है और ये हो सकता है कभी 15-20 दिन के लिए आप लोग चले हैं। हाँ, जो कोई अगर जॉब पे हैं, मतलब जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो आप लोग देखेंगे कि आप लोग की अगर कोई जिसने जॉब लीव दी हुई थी तो उसकी अप्रूव हो जाएगी, ये चीज़ आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे अपने साथ होते हुए। बाकी सोशल सर्कल के हवाले से मैं बोलूँगा वो अच्छा दिख रहा है आपका मुझे, उसमें मतलब आपकी दोस्तों के साथ या घूमना फिरना ज़्यादा होगा है या फैमिली फंक्शन, इसमें भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे अपने साथ होते हुए, जाते हुए, देखते हुए कि मतलब जा भी रहे हैं और बाज़ औक़ात आप बंदा नहीं भी जाता लेकिन कहीं ना कहीं आप जाएंगे भी ज़रूर। अच्छा, उसके अलावा आप कोई परफ्यूम वगैरह और घड़ियां वगैरह भी आप लोग इस हफ्ते मतलब ख़ास तौर पे जो 2 चीज़ों का बोल रहा हूँ वो भी आप देखेंगे, भाई आप दिल करेगा कि परफ्यूम ले लूँ या वॉचेस ले लूँ, तो ये चीज़ आप लोग अपने साथ होते हुए देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को अपने राइट शोल्डर इसका ख्याल रखना है, इसमें इंजरी वगैरह हो सकती है और थोड़ा सा अपने लोअर बॉडी पार्ट्स का भी ख्याल रखिएगा और थोड़ी बहुत स्किन इन्फेक्शन भी आप लोगों को हो सकता है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ी सी अपने साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं होते हुए। बाकी जो आपका मतलब जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट का तो बोला है, बाकी जो वैसे बिजनेस कर रहे हैं उनके आपका हवाले से मैं बोलूँगा स्लो स्लो रहेगा, ना उसमें कोई बहुत उछाल दिखेगी ना बहुत कोई मुझे निछाल दिखेगी, ना उछाल ना निछाल, दोनों में से कुछ नहीं दिखेगा, एवरेज रहेगा। थोड़ी सी मदर की हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना है, मदर की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, मदर इन लॉ की भी हेल्थ आपका डिस्टर्ब हो सकती है, तो दोनों मतलब तरफ आपको देखना है, वहाँ से या वहाँ से किसी ना किसी की तो आपका हेल्थ ख़राब होगी। बाकी फाइनेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैम वगैरह हो सकता है, तो वो तभी होगा आपके पास कि कहीं भाई पता चला आप लोगों को कोई कहते हैं ना कि एकदम से इंसान को शौक उठता है मुझे ये करना है या वो करना है, तो ये चीज़ आप लोगों को रोकनी है। बाकी फाइनेंस जो डेली इनकम है वो आपकी ठीक दिख रही है, उसमें मुझे कोई मसला नहीं दिख रहा, तो ओवरऑल आपके लिए ये हफ्ता अच्छा है। अब आ जाते हैं जो हमारी 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। देखिए, कैप्रिकॉन वालों के लिए मैं बोलूँगा टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, कोई कपड़े वगैरह ज़्यादा खरीद सकते हैं जो ख़वातीन हैं, या मेकअप के जो इक्विपमेंट्स हैं या मतलब जो आपके वो होते हैं मेकअप के आइटम्स वो आप लोग ज़्यादा खरीद सकती हैं। अच्छा, आदमियों के लिए मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। आदमियों की बात कर रहा हूँ, औरत मतलब ख़वातीन की बात नहीं कर रहा, लेडीज़ की बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन सिर्फ स्पेशली मैं आपका मेंशन करके बता रहा हूँ, आदमियों की थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, लव रोमांस के हवाले से टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड टाइम फॉर लव रोमांस, पार्टनर के साथ ज़्यादा एंजॉयमेंट करने का आपको मौका मिलेगा। जो शादीशुदा लोग हैं उनको थोड़ी सी अपने पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखना है, और आखिरी मतलब जो दिन आएंगे यानी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे की भी आप शाम तक पकड़ के चलें, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है स्पाउस के साथ अपने, और बाकी जो आपके इन लॉज हैं वो भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनसे भी आपके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, थोड़े ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अच्छा दिख रहा है, उसमें किसी की प्रमोशन हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रमोशन वगैरह हो सकती है, या कोई इंक्रीमेंट लग सकती है सैलरी में, ये चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, सफ़र भी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि पार्टीज़ वगैरह में भी थोड़ा सा जाएंगे दोस्तों के साथ, इंजॉयमेंट भी थोड़ी सी करेंगे। अच्छा, फाइनेंस तो आपके लिए अच्छा दिख रहा है मुझे, कोई ना कोई आप ऐसा जरिया अपना बनाएंगे जहाँ आपकी डेली इनकम आपकी इंप्रूवमेंट होगी, और बाकी अगर मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखूँ तो वो भी अच्छी नज़र आ रही है, उसमें मुझे कोई इतना बुरा नहीं दिख रहा। अच्छा, अब मसला क्या है, मसला है आपकी जो हेल्थ आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब दे सकती है, वो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। हेल्थ कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्ब दे सकती है आपको, और आपको थोड़ा सा अपने स्टमक और अपनी किडनी और थोड़ा सा बोलूँगा लोअर बॉडी पार्ट्स, इनका थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। और थोड़े से अपने लोअर बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखना है, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए मतलब स्किन से रिलेटेड, तो ये आपको इनका थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, जो प्रोफेशन मतलब जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है उनके लिए भी आपका अच्छा दिख रहा है। बाकी जो जर्नलिज्म या मीडिया से हैं मतलब जो जर्नलिज्म जो लिखते हैं साफ़ी हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये टाइम थोड़ा सा तकलीफ दे होगा, ट्रबल वाला होगा,
कि थोड़ी सी रुकावट आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें वो थोड़ी सी अपनी एक्सपीरियंस करेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारी 11वीं राशि है, यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए भाई ये हफ्ता कैसा है? देखिए, एक्यूरियस वालों के लिए मैं बोलूँगा, स्टार्ट करता हूँ लव लाइफ से। वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए लव का, रोमांस का, पार्टनर के साथ इंजॉयमेंट का, चाहे मूवी देखने जाएं या जहां दिल कर रहा है जाएं, या शॉपिंग पे जाएं पार्टनर के साथ, वहां मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। अब मैरिड लाइफ वालों की बात करूंगा, आप लोगों के लिए अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। वहाँ मुझे लड़ाइयाँ होती हुई दिख रही हैं, थोड़ी सी आपका झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है, पार्टनर की हेल्थ ख़राब होते हुए दिख रही है, आपकी थोड़ा सा मुझे किडनी पे मतलब प्रॉब्लम दिख रही है होते हुए, थोड़ा सा आपका स्टमक खराब होते हुए देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई आप, मुझे जो दिख रहा है, क्या आपके घर में से या रिलेटिव में से किसी की मतलब हॉस्पिटल में चक्कर लग सकता है, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब कम्युनिकेशन वालों की बात करूंगा। कम्युनिकेशन मतलब आप लोगों की कैसी, जो फुल टाइम फोन पे लगे रहते हैं, तो आप लोगों के लिए तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप लोगों के लिए टाइम अच्छा है कम्युनिकेशन के हवाले से। वेरी गुड टाइम फॉर यू। बाकी मदर की हेल्थ में अगर कोई ख़राब थी तो वो उसमें आप देखेंगे एकदम से कि बेहतरी आ जाएगी, अगर मेरे रब का करम हुआ इंशाल्लाह, तो वो वेरी गुड टाइम के मतलब अगर माँ की जो हेल्थ है, आपकी मदर की हेल्थ, वो ठीक हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ, थोड़ी सी पॉलिटिक्स आप लोगों के अंदर आ जाएगी, थोड़ा सियासत से आप लोग चलेंगे, अपने दोस्तों के साथ देखेंगे यार अपने काम निकलवाने मैंने, तो आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करेंगे। हार्ड वर्क की जगह पे स्मार्ट वर्क का अल्फाज से मुखातिब कर रहा हूँ आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ लें फिर खुद ही कि मेरा कहने का मतलब क्या है। अच्छा, गुस्सा आप लोगों का थोड़ा सा बढ़ेगा, वो थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना अपने गुस्से पे, क्योंकि वो एंगर इशू कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। और उसके अलावा मैं ये आपको बोलूँगा, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी टाइम मुझे अच्छा दिख रहा है। बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट उनको थोड़ा टाइम बाद मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए कोई इतना मतलब टेंशन की बात नहीं है। हाँ, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन थोड़े से टेंशन वाले हैं। वहाँ मतलब लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या बॉस से थोड़ी सी आपको डांट पड़ सकती है, और आपको प्रेजेंटेशन का काम दिया, आपने काम टाइम पे पूरा ना करा तो आपको एकदम से झाड़ पड़ जाए सबके सामने, ये चीज़ आप लोग देखेंगे जो जॉब वाले लोग हैं। बाकी अगर मैं आपकी फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंशियल तो आपका ठीक दिख रहा है मुझे, स्लो स्लो आप बढ़ते रहेंगे आगे, मतलब ना कोई इतनी उछाल दिख रही है, ना मतलब उसमें मुझे कोई इतनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, ना मुझे कोई आप डाउन दिख रहे हैं इसमें। बाकी जो आपके इन-लॉज हैं उनके हवाले से सो चलता रहेगा, ना इतना अच्छा ना इतना बुरा। हाँ, मैं ये बोलूँगा, अगर आप लोग ज़्यादा जाते थे अपने इन-लॉज मतलब ससुराल में, तो वहाँ आप लोग थोड़ा सा कम कर देंगे जाना, ये थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर आप लोग का प्रोग्राम था तो वो कैंसिल हो जाएगा। और बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, जो थी वो मैंने आपको बता दिया। तो अब आ जाते हैं जो हमारी 12वीं राशि यानी पाइसेस। देखें, पाइसेस वालों के लिए मैं बोलूँगा जो ये हफ्ता है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। ट्रैवलिंग दिख रही है, होटलिंग दिख रही है, और कोई पिकनिक वगैरह पे जा सकते हैं, या कोई गेस्ट हाउस जो होते हैं ना, कोई आइसलैंड वगैरह करके जहाँ पे जजीरे टाइप, वहाँ आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल आपके लिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड टाइम फॉर यू। नए कपड़े वगैरह खरीदेंगे, आपको कोई अगर ग्रोथ लग गई या कोई फ़ायदा हो गया फाइनेंशियल, तो भाई उसमें आपने कपड़े वगैरह खरीद दिए, कोई परफ्यूम वगैरह खरीद दिए, शूज़ वगैरह ले लिए, मतलब एक नहीं दो दो करके, इस तरह करके अगर आपके पास है भी, ये अननेसेसरी आइटम आप लोग खरीदेंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन के हवाले से तो आपके लिए अच्छा दिख रहा है मुझे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो रिलेशनशिप में है उनके लिए आखिरी दिन थोड़े से मुश्किलात आएंगी, उसमें कोई शक नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी आपको ख्याल करना है और कोशिश करनी है कि अवॉइड करें चीज़ों को, पार्टनर से लड़ाई झगड़ा ना करें। जो कोर्ट कचहरी में उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है हफ्ते, तो कोर्ट कचहरी वाले लोगों के लिए थोड़ी सी आपका टेंशन की बात है, और अपने स्टमक का ख्याल रखना है और अपने लिवर का ख्याल रखना है आप लोगों को, ये चीज़ इन 2 चीज़ों का तो ख्याल रखना है। बाकी गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह कोई आप लोग खरीद सकते नहीं। और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी टाइम अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें भी उनको आपका ग्रोथ दिख सकती है। जो अपने बिजनेस में है उनको एकदम से आप सडन बूस्ट देखेंगे लगते हुए। अच्छा, उसके अलावा मैं ये कहूँगा, मदर की हेल्थ अगर ख़राब थी तो वो भी ठीक हो जाएगी, और नींद आप लोगों की डिस्टर्ब रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं कि नींद आप लोगों की थोड़ी सी आपको तंग करेगी, तो वो आपको थोड़ा सा ख्याल करना है। मतलब ज़्यादा कोशिश करिएगा गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, वो कहीं ना कहीं आपकी नींद पे बहुत असर डालेंगे। अगर आपको आ भी रही होगी तो वो गैजेट इस्तेमाल करते हुए और उड़ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा आपका टफ टाइम है ये, उसमें भी इनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है,
फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है और नज़र आ रही है, कोई इस हफ्ते आपको ग्रोथ हो सकती है। और उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों का अगर कोई चोट आप लोगों को लगी हुई थी या पहले से कोई मतलब तकलीफ हुई थी, तो इस हफ्ते आप देखेंगे उसमें आपको एक रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं ये आप लोगों को बोलूँगा, जो मैरिड लोग हैं उनकी भी बस आपका ठीक ठाक सो है। बाकी ओवरऑल आपके लिए हफ्ता अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए आपका काफ़ी अच्छा हफ्ता है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा हफ्ता वेरी गुड टाइम फॉर यू। और कोई अगर नया कोर्स या वगैरह करना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो यही था 1 से 12 यानी एरीज टू पाइसेस, मतलब तमाम जो राशियां हैं यानी बुर्ज हैं, ज़ोडिएक साइन है, उनके बारे में आपको तफसील से बताया। पूरी कोशिश करी कि हर एंगल से आप लोगों को समझा सकूं और जहां एहतियात करनी है वो एहतियात का बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा होगा, बेल आइकन को दबाया होगा, लाइक भी करें, कमेंट भी करें ताकि अपना फीडबैक भी दें। कहीं अगर इम्प्रूवमेंट ले मतलब कोई ऐसा टॉपिक आप लोगों को पसंद है या कोई मैं गलती कर रहा हूँ, किसी और उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, तो ज़रूर बताइएगा, हाईलाइट करिएगा। और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।